नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक नंबर दिया हुआ है और लिखा हुआ उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना है कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए तो देखिए सबसे पहले वॉवेल। तो देखिए दोस्तों, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल का हिंदी क्या होता है दोस्तों? स्वर। ठीक, तो देखिए दोस्तों, स्वर कौन कौन होता है? ए, ई, आई और यू। ए, ई, आई, ओ और यू को क्या कहते हैं दोस्तों? ये वॉवेल यानी कि स्वर होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा जो भी बचा दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी बचा, ठीक है दोस्तों, जैसे बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, जो भी बचा यानी कि जेड तक में, वो क्या होता है दोस्तों? तो वो व्यंजन होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या जिनके तुरंत पहले, क्या बोलो दोस्तों? जिनके तुरंत पहले, ठीक है, तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तुरंत पहले क्या है? एक व्यंजन होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद क्या है दोस्तों? एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस संख्या में हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 संख्या है, तो इसके पहले भी क्या है? 3 है, तो इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि इसके पहले क्या है दोस्तों? इसके पहले भी देखिए मेरा व्यंजन है, 3 है, तो इसके पहले भी मेरा व्यंजन है और इसके पहले भी व्यंजन है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इसके पहले भी क्या देखिए दोस्तों? व्यंजन दिया हुआ है यानी कि जे है। ठीक है, तो ये भी मेरा व्यंजन दिया हुआ है और इसके बाद भी एक क्यू है जो कि एक व्यंजन ही है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्या जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन हो लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें बाद में भी व्यंजन है दोस्तों, इसमें भी बाद में क्यू जो कि बाद में व्यंजन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब कौन सी संख्या बचा? ऐसा देखिए 5 है, तो 5 के पहले देखिए दोस्तों क्या है? व्यंजन दिया हुआ है और 5 के बाद भी क्या दिया हुआ है दोस्तों? व्यंजन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले होना चाहिए व्यंजन लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा संख्या है दोस्तों जिसके देखिए जिसके पहले एक व्यंजन है वाई। ठीक, जिसके पहले एक व्यंजन वाई है लेकिन एक के बाद क्या है दोस्तों? व्यंजन नहीं है। क्या है? हच दिया हुआ है। एज के बाद क्या हुआ दोस्तों? हच दिया हुआ है। ठीक है, एक के बाद दिया हुआ है हच। ठीक है, इसके पहले वाई दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक के पहले देखिए ये वाई जो हो गया ये तो व्यंजन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन को सर्टिफाई कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो है दोस्तों व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में देखिए दोस्तों व्यंजन नहीं है, हच दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सटीक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ एक ही होगा दोस्तों। क्या होगा? देखिए एक ही होगा, क्योंकि इसके पहले व्यंजन है और बाद में व्यंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कथन है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ भी बिल्ली चूहा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो सभी कुत्ते क्या है? बिल्लियां हैं। तो सबसे पहले कुत्ते का डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। ये है, सभी कुत्ते क्या दोस्तों? सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, सभी कुत्ते क्या दोस्तों? तो बिल्लियां हैं। ठीक है, तो सभी कुत्ते देखिए क्या हो गया दोस्तों? ये बिल्लियां हो गया। ठीक है, ये हो गया बिल्ली। ठीक है दोस्तों, सभी कुत्ते बिल्लियां हो गया। और फिर बोल रहा है कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो हम चूहा का अलग डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कोई भी बिल्ली क्या है, चूहा नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। ठीक है, तो देखिए चूहा का हम अलग डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर जो हम इसमें बनाते हैं डायग्राम तो ये बिल्कुल मिल जाएगा, कुत्ते में फिर आ जाएगा बिल्ली में, लेकिन बोल रहा है क्या, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो देखिए सभी कुत्ते क्या दोस्तों, बिल्लियाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, तो कोई भी बिल्ली को चूहा का अलग हम बना दिए। ठीक है, तो इस कथन के अनुसार डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। बोल रहा है सभी चूहे कुत्ते हैं। तो देखिए दोस्तों चूहे और कुत्ते में, तो देखिए दोस्तों चूहे यहाँ है और देखिए दोस्तों कुत्ते, तो चूहे और कुत्ते में मेरा कोई संबंध नहीं डायग्राम में दिखा रहा है। ठीक है, तो बोला निष्कर्ष होने सभी चूहे कुत्ते हैं, तो नहीं है, क्योंकि चूहे और कुत्ते का डायग्राम अलग बना हुआ है। तो ये कथन क्या होगा दोस्तों, ये निष्कर्ष मेरा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर निष्कर्ष हो जाते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। देखिए दोस्तों कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो देखिए दोस्तों कुत्ते यहाँ है और चूहे कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो चूहे और कुत्ते में कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी डायग्राम क्या होगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त बेन आरेख चुने। देखिए दोस्तों बेन आरेख पहला है, फिर देखिए बेन आरेख ए है, बेन आरेख बी है और बेन आरेख सी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों चेरी आम फल, तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों फल के ही अंदर क्या था दोस्तों, चेरी। ठीक है, चेरी भी क्या है, एक फल है। ठीक है दोस्तों, और आम भी क्या है, एक फल है। ठीक है दोस्तों, तो फल के अंदर क्या होगा मेरा, तो फल के अंदर ही मेरा एक चेरी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फल के अंदर ही मेरा एक चेरी और आम हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, आम हो जाएगा। ठीक है, तो फल के अंदर ही मेरा चेरी और आम हो जाएगा, क्योंकि चेरी भी एक फल के अंतर्गत आता है और आम भी क्या है दोस्तों, फल ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा वाला डायग्राम बिल्कुल सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस तरह का डायग्राम किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों इस चित्र में क्या करना है, हमको त्रिभुज काउंटिंग करना है कि गिनना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गिनते हैं कितने त्रिभुज है। तो देखिए एक त्रिभुज हो गया इसमें, फिर देखिए 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 3 त्रिभुज हो गया, फिर देखिए दोस्तों कितना त्रिभुज हो गया, ये मेरा 4 त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस तरह देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज होगा दोस्तों। कितना त्रिभुज हो गया, तो मेरा 8 त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जोड़ते हैं दोस्तों, देखिए लिख दिए दोस्तों 8 त्रिभुज, फिर देखिए प्लस करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे देखिए दोस्तों एक त्रिभुज मेरा ये हो गया टोटल बड़ा वाला, देखिए। ठीक है, तो एक प्लस करेंगे, फिर देखिए दोस्तों देखिए एक त्रिभुज मेरा ये हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया। ठीक है, तो एक प्लस करेंगे, फिर देखिए और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों 8 त्रिभुज और एक त्रिभुज कितना हो गया, 9 त्रिभुज, फिर देखिए दोस्तों एक त्रिभुज कितना हो गया दोस्तों, 10 त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों 10 किस में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी में 10 मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से 8 त्रिभुज हुआ, फिर देखिए एक त्रिभुज ये हो गया दोस्तों 9 और एक त्रिभुज ये वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 10 हो गया, तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।